तो दोस्तों ये है कांस्टेबल भर्ती का दूसरा पार्ट। कांस्टेबल भर्ती में मैंने आपको बताया कि ये भर्ती आई है जिसमें लड़कों के लिए पोस्ट है, गर्ल्स के लिए पोस्ट नहीं है। और अब साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ इसका फिजिकल क्या होने वाला है, मतलब इसके लिए क्या योग्यता है, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो फटाफट इसको देखेंगे। फिजिकल की एबिलिटी की मैं बात करूँ तो देखो, फिजिकल जो होने वाला है, सबसे पहले तो ऊंचाई की बात करते हैं। तो जो पुलिस का फिजिकल पहले था वही है 165 सेंटीमीटर। इसमें जो है वो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट इसमें मानी गई है। कितनी मांगी गई है? 165 मांगी गई है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 मांगी गई है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 मांगी गई है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात है सीने की माप की, बिना फुलाए और फुलाए 78, 83, लगभग यही माप हर बार रहती है, तो वही माप यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। ठीक है। 78.8 से 83.8 और कम जो माना गया है पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 76 से 81। तो ये लगभग ये माप है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके बाद जो मानक प्रमाण पत्र है वो भी आपको पता होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और वो मिले हुए होने चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो पर्वत क्षेत्र का निर्धारण देहरादून, पुरी, चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग। बात इसमें यह कर दूं कि इवेंट क्या क्या होने वाले, ये ध्यान से देख लेना। फिजिकल, तभी तुम अच्छे मार्क्स, 100 अंकों की होगी फिजिकल मार्क्स। ठीक है। 100 अंक मार्क्स, 100 मार्क्स लगेंगे यहाँ पर। अब देखो ये 100 मार्क्स तुम्हारे अगर आ रहे हैं ना भाई, तो आधी रेस तो तुमने जीत ली, क्योंकि फिर तो 65 नंबर एग्जाम में ला करके तुम क्वालिफाई कर जाओगे, इतना लगभग रहेगा। और पोस्ट फिर से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि 1500, 1600, 1400 ही है, सारी लड़कों के लिए 1600 की पोस्ट है। पिछली बार से ज़्यादा आसान है इस बार क्वालिफाई करना लड़कों के लिए, और एक अच्छा मौका है उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों मैं समझता हूँ कि हर लड़के को नौकरी की कितनी ज़रूरत होती है और वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। ठीक है ना। क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करूँ तो देखो, 50 मीटर आपने अगर फेंकी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, पूर्णांक 20 मार्क्स का है। 55 मीटर फेंक रहे हो, 60 फेंक रहे हो, 65 फेंक रहे हो, 70 फेंक रहे हो तो 20 मीटर, तो ये एक बढ़िया चांस हो गया भाई। लंबी कूद की बात कर लूँ मैं दोस्त, लंबी कूद की अगर बात कर लूँ तो 18 फीट अगर कूद रहे हो तो भाई 20 मार्क्स तो तुम यहाँ जोड़ लोगे, जो कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ चिनिंग अप बीम, पूर्णांक 20 अभ्यर्थी अगर बात करें तो 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, इसमें 20 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बैठक आप कर रहे हैं, पूर्णांक 10 मार्क्स का है, तो कैसे 10 मिलेंगे? 100 मारनी है आपने, 100 उठक बैठक करनी है आपने 2 मिनट में, तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद दंड है, दंड एवं बैठक के प्राप्त अंक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। ये क्वालिफाइंग भी ध्यान रखना है, जो कि हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। 25 4 मिनट, 35 4 मिनट, 50 4 मिनट और 75 4 मिनट में आपने करने हैं 10। काफ़ी मुश्किल है लेकिन काफ़ी लगभग बच्चे करते होंगे इसे। दौड़ व चाल की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी कम से कम जो चाल है वो तो मेरे को लगता है कि ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 3 किलोमीटर की बात होती है कि आपने दौड़ना कितना है, तो 3 किलोमीटर दौड़ना है। जिसका टाइमिंग ये है और उतने अंक मिलने हैं। मतलब अगर आपको 3 किलोमीटर अगर आप 10 मिनट में भाग जाते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। मतलब यहाँ पर ऑल ओवर फिजिकल में जो स्कोर होना चाहिए दोस्त, अगर आप सामान्य पढ़ने वाले हो और आप मेहनत से, ईमानदारी से डेली पढ़ते हो, तो आपका जो स्कोर यहाँ पर होना चाहिए वो 90 प्लस होना चाहिए। अब 90 प्लस कितना हो सकता है सर? देखो, अगर 92 है तो बहुत गजब हो रहा है, बहुत ही गजब है। अगर उससे ज़्यादा अगर बढ़ गए तो 94 से 96 के बीच में बात बन जाती है। 100 तो टफ होता है। मैं पिछली बार भी देखा था, मैंने कई लड़के ऐसे देखे थे 100 मार्क्स वाले थे लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। एक चीज़ ये था, 100 मार्क्स वाले ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी लेकिन वो कुछ एक नंबर से फिर लास्ट में रह गए, है ना। तो 96 वाला लड़का था, आज वो कांस्टेबल भी है पुलिस में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इतने नंबर भी ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा फिजिकल था। उसके बाद मेडिकल फिटनेस की बारी आएगी आपके। ठीक है। मेडिकल फिटनेस की बारी आएगी तो ये रहेगा। मैं आपको रिटर्न की भी बात बता दूं, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है। आयु की गणना, एज क्या है, तो मैं एज बता रहा हूँ आपको। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। और फिलहाल जो अभी जो एज है अगर आप देखें, परंतु उत्तराखंड राज्य में जो 5 वर्ष की छूट है लगभग सामान्य जो एज है अभी वो 2005 और ये 2024 चल रहा है। अगर आप देखें, सॉरी माफ़ करना, 1 जुलाई 2024 है गणना तिथि। तो जो इसमें जो एज काउंट हो रही है वो अभी 18 से 22 वर्ष तक की एज हो रही है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, अब ये छूट कैसे मिलेगी और क्या होगा आगे एज को लेकर के, इसके बारे में तो आपको जल्दी अपडेट कहाँ मिलेगा, बेरोजगार संघ वाले लोग अपडेट आपको देंगे। बात करते हैं तो न्यूनतम
सेवा योजन कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड के पास अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र का धारक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रिटर्न के पेपर में क्या आएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ओलंपिक वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, तो कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, बाकी चीज़ों पर आगे आ जाते हैं। अगर ये आप जब ये देख रहे हैं तो अच्छा 300 रुपये शुल्क लगेगा। शुल्क क्या होगा, 300 रुपये का शुल्क होगा। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित 300 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा आरक्षित और ओबीसी के लिए, बाकियों के लिए 150 रुपये होगा। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद सिलेबस पे आ जाऊँ जरा फटाफट से, क्योंकि लिखित परीक्षा का सिलेबस रह गया शायद आपको बताना, नहीं यहाँ पर से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ से बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होना है। उस 100 मार्क्स के पेपर में अगर मैं बात करूं तो हिंदी की जब बात आती है तो 20 मार्क्स की हिंदी होगी, जिसमें लगभग उन्होंने सभी कुछ रखा हुआ है। ग्रुप सी का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी, भाषा एवं साहित्य, बिल्कुल इसको नाम दिया गया है। और सीधा सीधा उठा करके इसमें आप कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी की तो बात है ही, लेकिन जो हिंदी का भाषा का विकास है, कार्यालय भाषा है, देवनागरी लिपि का विकास है, देवनागरी लिपि के गुण हैं, शुद्ध पर्यायवाची, क्रिया, संज्ञा, ग्रामर, ये सबको लिया गया है। हिंदी साहित्य में क्या लिया गया, तो 12वीं तक की जो एनसीईआरटी में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रसखान, जयशंकर, निराला, सुमित्रेंद्र पंत, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। एक सिलेबस है स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एप्टीट्यूड। तो 40 नंबर का आपका जो जीके, जीएस और इसको आप रीजनिंग कह सकते हैं, उसको यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो रीजनिंग वाला सिलेबस है वो आपने देखना है। लगभग देखो, ये यहाँ से अगर इस सिलेबस को थोड़ा सा इस तरीके से देखें, अशाब्दिक मानसिक योग्यता से लेकर के शाब्दिक मानसिक योग्यता के टॉपिक दिए गए, इसको यार एक बार में कर लेना। 10 नंबर की रीजनिंग आनी है, ये मैं आपको पेपर के पैटर्न के हिसाब से बता दूं। लगभग रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है यार। 10 मार्क्स की रीजनिंग कम से कम कर लेना बस। इस 10 मार्क्स की रीजनिंग के लिए आपको बहुत ही सस्ता कोर्स रीजनिंग का अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या है भाई, थोड़ा सा कंप्यूटर का सिलेबस रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस है, बिल्कुल बताया हुआ है, मार्क्स इसमें बताए नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। इतिहास भारत का, उसके बाद जीके जीएस का पूरा सिलेबस जो 40 मार्क्स में समेटा जाएगा ना, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। आ रही है बात क्या समझ में। उसके बाद उत्तराखंड का, उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी सबसे पहले तो घोट करके पी जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी बुक तो अभी देखो, परीक्षावाणी के बाद आप 2-3 ऐड कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दौर किसके लिए, परीक्षावाणी के लिए। तो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती एक बहुत अच्छा चांस है आपके लिए तैयारी करने के लिए। लगे रहिए और अभी से किताबें उठा लो, अभी से फील्ड जाना शुरू करो। फील्ड जाओ लेकिन किताबें ज़रूर उठाओ, किताबें नहीं उठाते तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।